हाय गाइस, हाय बुटीक पे आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपकी डिमांड पर जो आप ये वीडियो देख रहे हैं। इसकी डिमांड मेरे पास बहुत थी, तो मैं इसी डिमांड पर आपके लिए लेकर आया हूँ ये वीडियो। इसकी फुल डिटेल आप जानेंगे आज और मेरे साथ सीखेंगे आप। मेरे साथ साथ सीखेंगे आप। इसी वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरी जो भी वीडियो पे जिस वीडियो के लिए कमेंट्स आएंगे, मैं उसी पर आपका डिटेल बाय डिटेल वीडियो बनाकर लेकर आया करूँगा। और आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। आपके लिए बेहतर सिलाई सीखने का मौका मिले, आपको भी मिले और मुझे बताने का भी मौका मिले। आपकी सपोर्ट के बिना मेरा आगे का वीडियो नहीं आ पाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए चलते हैं वीडियो पर। दोस्तों, सीखते हैं हम आगे का काम। पहले हम हाथ लुक काट लेंगे। 3.5 इंच की होनी चाहिए, 3.5 चौकोर में। स्क्वायर वाई काट के आप फिर आपकी जो पट्टी होगी जिस पे पिनटेक्स डालना है, अगर मान लो 12 इंच की मोहरी है तो हम उसे 5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। 1 इंच मार्जिन जाएगा आपका, 2 इंच वो, 3 इंच की आपका पिनटेक्स कपड़ा लेगा। तो हम उसको 17 इंच का काट चुके हैं। अब देखते हैं आगे। दोस्तों, हम पिनटेक्स कपड़े पर पिनटेक्स डालने के लिए 1.5 इंच का एक निशान लगाएंगे। फिर हर निशान 1.5 इंच पे लगाते चले जाएंगे। 1.25 इंच का हमें निशान चाहिए, तो 1.25 और 1.5 इंच का होता है। हर 1.25 इंच पर एक पिनटेक्स आएगी आपकी। और मैं लगा रहा हूँ फिलहाल 1.5 इंच की एक पिनटेक्स। उसके बीच में एक पिनटेक्स का निशान और लगा दें। आपका ये 1.25 इंच का पिनटेक्स प्लेट बन जाएगी। फिर आप जो 1.25 इंच का निशान है उसको सीधा लकीर काट लें, जिससे आपकी पिनटेक्स सीधी आए। पिनटेक्स हमें बिल्कुल किनारे पे डालनी है, यानी जिसे बोलते हैं लपकी सिलाई। हमने पहली डाल ली है और दूसरी भी हमें ऐसे ही डालनी है। हर निशान पर आप एक पिनटेक्स बनाते चले जाएं। ऐसे ही पूरा कपड़ा आप पिनटेक्स का बना लें। दोस्तों, सिलाई सीखना आसान है, लेकिन उसको सीखते रहना चाहिए। कुछ ना कुछ आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। अपने घर बैठे आप प्रैक्टिस करें। हर सिलाई को 1 बार 2 बार, जब तक आप अच्छे से ना लगा लें, उसको करते रहना चाहिए। दोस्तों, हमारी पिनटेक्स पूरी होने वाली हैं। वही हम लास्ट पिनटेक्स डाल के आगे का बताते हैं। अब हमारी मोहरी थी 12 इंच की, जिसको हमने 12 इंच से सेट कर लिया। 12 इंच पूरा सही तैयार आ रहा है। 1 इंच का मार्जिन निकाल के, यानी 14 इंच की हमारी पट्टी बनी। अब हम इसकी लुक तैयार करेंगे, जो बर्फ़ी लुक, जिसे बर्फ़ी लुक कहा जाता है, जिसे डिब्बी में आकार देना है। हम कोने से कोना मिलाएंगे, फिर कोने से कोना मिलाएंगे, फिर तीसरी बार भी कोने से कोना मिलाकर इस पे एक पैर की सिलाई लगा लेंगे, यानी 2 सूत की सिलाई लगा लेंगे। फिर दूसरी लूप लेंगे। दूसरी लूप में भी हम सेम ऐसे ही रिवाइज करेंगे। दोस्तों, अगर आपको समझ में ना आए तो आप थोड़ी आगे वीडियो देखोगे तो आपको मैं और भी आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। पहले मैं इनको सेट कर लूँ। सेट करके फिर मैं वो आगे का तरीका आपको बताऊँगा। हर सिलाई आप ऐसे ही करें। इसको 3 बार फोल्ड करके बर्फ़ी टाइप बनाकर और आप एक पैर की सिलाई लगाते रहे, यानी 2 सूत की। अब मैं इसके बाद आपको इससे भी आसान तरीका समझाऊंगा, जिससे आप आसान तरीके से सीख जाओगे। आप एक बार ऐसे फोल्ड करें, एक बार एक से। अब इसको इतनी 2 बार की फोल्ड करने पर आप एक पैर की सिलाई लगा लें। ऐसे ही दूसरा लें, दूसरे को भी सेम रिवाइज ऐसे ही करें। आपका ये और आसान तरीका, पकड़ने में आपको आसानी होगी।
अब इसको एक बार और फोल्ड करके इस पर एक पैर की सिलाई लगा लें। जो हमने पहले बनाई थी बर्फी लूप वो अब बन गई है, वो सेम वैसे ही बनी है, बस इसमें एक सिलाई एक्स्ट्रा लगाई गई है, मगर कपड़ा पकड़ने में आसानी इसमें होती है। अब हम आगे चलते हैं। पिनटेक्स के कपड़े पे 20 सेंटर का निशान लगा लेंगे। पूरा निशान होने के बाद हम लूप को रख के देख लेंगे कि इसमें कितनी लूप बनेंगी। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 हमारी आएंगी, जिसको हमने काउंट कर लिया है। अब हम 20 जो हमने सिलाई लगाई थी 20 सेंटर का निशान लगाया था, उस सिलाई से और 20 सेंटर की सिलाई पर रख देंगे और एक सिलाई सीधी लगाएंगे। एक के बराबर एक रखते चले जाएंगे। हर लूप एक बराबर आनी चाहिए। हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसका 20 सेंटर की सिलाई को पकड़ के सिलाई पर सिलाई लगा देंगे ताकि इसका लूप दब जाए। जो हमारे जब मार्जिन का लूप है वो लूप दब जाएगा और हमारी फिर बर्फी लूप बन के आएगी, जिसको हमने डिब्बी आकार में बनाना है, जो हम इस सिलाई के बाद आपको बताएंगे। अब हम इसको बिल्कुल बीच में से लेके 20 सेंटर का और बीच में ही रख देंगे। बहुत आसान तरीका है इस लूप को बनाने का। हमारी जो लूप है उस लूप का कोना फैला देंगे, दूसरी तरफ कर देंगे और जो नोक आएगी वो 20 सिलाई की सेंटर पर लगनी चाहिए। आगे की सिलाई भी हमें सेम ऐसे ही लगानी है। ये लूप डिब्बी आकार बन गई है। दोस्तों ये डिज़ाइन बहुत प्यारा है, आपको ज़रूर बनाना चाहिए। ये डिज़ाइन आप जहाँ समझ में ना आए वहाँ आप रिवाइज कर सकते हैं। आसान तरीका है, मैंने सब डिटेल में बताया है। ये देखो कितनी प्यारी लुक आई है इसकी। और आप इसके बीच में मोती सेट कर सकते हैं। मोती अपनी पसंद के ला सकते हैं, गोल्डन, कॉपर या वाइट, जैसा आप रंग चाहो वैसा मटेरियल की दुकान पर मिल जाता है। हम इसको अब पक्का फोल्ड करेंगे। ये सिलाई हमने लगा ली। 1.5 इंच की पट्टी पे हम पक्का फोल्ड कर देंगे। अब हम इसको अपर फोल्ड करेंगे। अपर फोल्ड करने के बाद इस पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। चलिए लगाते हैं सिलाई। दोस्तों अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद में आया हो या कोई कमी रह गई हो, जिस डिज़ाइन को आप चाहो मैं दोबारा बता सकता हूँ। आप जैसे तो इसमें मैंने सब डिटेल दी है आपको, आप आसानी से बना सकते हैं। और फिर भी कुछ कम समझ में ना आए तो कमेंट्स में आप वो चीज़ को बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फुल सपोर्ट करें। मैं आपके लिए ऐसे ही सिलाई लाता रहूँगा। आप सब दोस्तों का धन्यवाद, जिसने मुझे पिछली वीडियो को सपोर्ट करा, उन सब का तहे दिल से धन्यवाद। मैं चाहता हूँ आप सब ऐसे ही बने रहें और सिलाई का दोस्तों आप सब अपनी पसंद के मोती लाकर इन कोने पर लगा लेना, जिससे डिज़ाइन और भी प्यारा लगेगा। धन्यवाद, मिलते हैं।